आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको 4 लाइन की एक कहानी सुनाता हूँ। साउथ दिल्ली के एक बस डिपो में 50 के करीब नई बसें आई। हर बस के साथ एक नया एक्स्ट्रा टायर मिलता है, जिसको हम स्टेपनी भी कहते हैं। कुछ दिनों बाद डिपो के कर्मचारियों ने मैनेजर पर आरोप लगाया कि उन्होंने सारी स्टेपनी बेच दी है। जब ये बात हाई लेवल तक पहुंची तो हाई लेवल ने आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन होते ही एक रात उसी साउथ दिल्ली के बस डिपो में रात को भयानक आग लग जाती है। इसके बाद डिपो मैनेजर एक रिपोर्ट बनाकर हाई लेवल को भेजता है कि टायरों के गोदाम में आग लगने से सारे टायर जल गए हैं। डिपो के कर्मचारियों ने फिर आरोप लगाया कि डिपो मैनेजर ने आग लगाकर अपने करप्शन पर पर्दा डाल दिया है और इसी आग में उन्होंने सारे सबूत जला दिए। कोई भी सबूत न मिलने के भाव में कमेटी ने डिपो मैनेजर को बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आप अपनी जन्म कुंडली फ्री में बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे ईमेल करें। मैं आपकी कुंडली फ्री में बनाकर आपको सेंड करूंगा। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, ये कहानी सच्ची है या झूठी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब कहानी से हटकर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीटीसी क्यों बर्बाद हुई। डीटीसी का बर्बाद होने का पहला कारण है कि कुछ कर्मचारियों का अपने काम के प्रति ईमानदार ना होना। जो भी व्यक्ति दिल्ली में 50 सालों से रह रहा है वो बताएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। डीटीसी के ड्राइवर बस को बस स्टॉप पर रोकते ही नहीं थे। अगर कोई सवारी उनको बस से उतारनी होती थी तो या तो वो बस को बस स्टॉप से पहले या बाद में रोककर सवारी को उतार देते थे, क्योंकि अगर बस को सवारी उतारने के लिए बस स्टॉप पर रोकेंगे तो कोई ना कोई सवारी बैठेगी, क्योंकि ये सोचते थे अगर सवारी बस में बैठेगी तो हमें काम करना पड़ेगा। इन लोगों को डीटीसी के रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं था, इन्हें बस अपनी सैलरी पूरी चाहिए थी। फिर डीटीसी का रेवेन्यू इतना घट गया कि इन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों को सैलरी मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। इनको 2 या 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी, तब भी इनके कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डीटीसी ने घाटे से उभरने के लिए कोई तरकीब नहीं लगाई। सरकार ने भी डीटीसी को घाटे से उभारने के लिए करोड़ों रुपए दिए। सरकार ने जो पैसा दिया वो टैक्स पेयर का पैसा था, पर फिर वही हुआ, टैक्स पेयर का पैसा भी डीटीसी को उभारने में मदद नहीं कर पाया। पर वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसको कौन बचाए। अब की बार डीटीसी घाटे से उभरने के लिए किलोमीटर स्कीम लाई। इस किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट कंपनी अपनी बस और ड्राइवर डीटीसी को प्रोवाइड करेगी, जिसमें कंडक्टर डीटीसी की तरफ से होगा। पर ठीक डीटीसी की बसों की तरह इन किलोमीटर स्कीम वाली बसों में भी ब्रेक नहीं होते थे। जब भी किसी को कहीं जल्दी पहुंचना होता था तो वो किलोमीटर स्कीम वाली बस में ही बैठता था, क्योंकि ये बस स्टॉप पे रुकती ही नहीं थी, सड़कों पे दौड़ती हुई निकल जाती थी। किलोमीटर स्कीम में इनको अपना टारगेट पूरा करने के लिए किलोमीटर पूरा करना होता था और ये बसें कुछ घंटों में दौड़कर अपना किलोमीटर पूरा कर देती थी। इस स्कीम से भी डीटीसी को घाटे में उभरने में कोई मदद नहीं मिली। आप ये न्यूज देखिए, 40 पैसों के लिए सालों साल लड़ाई। क्या 40 पैसे के केस के लिए हजारों रुपए फीस बर्बाद करना जरूरी है? और वो भी तब जब आप घाटे में चल रहे हो। मैं मानता हूं इंसाफ जरूरी है, पर आप प्राइवेट कंपनी की तरह सेटलमेंट भी तो कर सकते थे। अब शायद ही कभी डीटीसी घाटे से उभर पाए। जब भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट घाटे में जाता है या बंद हो जाता है तो उस डिपार्टमेंट की सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाती हैं, और आज डीटीसी में सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी है। कुछ पुराने भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से आने वाली पीढ़ियों के लिए सरकारी नौकरी खत्म हो गई। अब तो डीटीसी डिपो मैनेजर से लेकर ड्राइवर कंडक्टर तक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रखती है। इस समय डीटीसी में सारे कर्मचारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अगर डीटीसी ने सारा काम ही पूरा ईमानदारी से किया होता तो हजारों गवर्नमेंट जॉब बच सकती थी। इसमें डीटीसी ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिपो मैनेजर की मांग की है। यह सब हुआ है कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से। आप चाहते हैं जो आज डीटीसी के साथ हुआ वही कल को आपकी रोडवेज कंपनी के साथ हो। मैं बात कर रहा हूं पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज और इस तरह की बहुत सारी रोडवेज हैं। अपने आसपास में उन कामचोर और भ्रष्ट कर्मचारियों को पहचाने जो रोडवेज को बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने डिपार्टमेंट को बचाकर अपनी गवर्नमेंट जॉब आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। जो गलती डीटीसी ने की है वो आप मत करना। अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप अपनी 500 रुपये तक की जन्म कुंडली फ्री में बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे ईमेल करें। मैं आपकी फ्री में कुंडली बनाकर आपको सेंड करूंगा।
आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे सादर प्रणाम।